हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के सेकंड चैप्टर में अपन जो है इसमें विलयनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो उसी वर्गीकरण में एक और प्रकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका अगला प्रकार आता है संतृप्त विलयन एवं असंतृप्त विलयन। इसका अगला प्रकार है संतृप्त विलयन एवं असंतृप्त विलयन। देखिए बेटा, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन को हम यूं समझें, जैसे हमने एक गिलास पानी लिया और एक गिलास पानी में हमने थोड़ी सी चीनी डाली। चीनी डालकर हमने उसको हिलाया, चीनी घुल जाती। फिर थोड़ी और चीनी डाली, फिर चीनी घुल गई। जब तक चीनी घुलती जा रही है, इसका अर्थ हुआ हमारा विलयन जो होगा वो असंतृप्त विलयन है। अब चीनी डालते डालते एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब चीनी का पानी में घुलना बंद हो जाता है और उस अवस्था को हम मानेंगे संतृप्त विलयन। एक गिलास पानी में थोड़ी चीनी डाली आपने, चीनी घुल गई, और थोड़ी डाली, फिर घुल गई। तो चीनी घुलती जा रही है, जब तक तो विलयन है असंतृप्त। और एक अवस्था के बाद चीनी का पानी में घुलना बंद हो जाएगा तो वो अवस्था मानी जाती है संतृप्त। अच्छा, इस स्थिति में अगर मान लीजिए चीनी घुलनी बंद हो गई, हम और ज़्यादा चीनी घोलना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, विलयन को गर्म कर देते हैं। गर्म करने पर और ज़्यादा चीनी को घोला जा सकता है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, निश्चित ताप पर, शर्त हो गई यहाँ पर निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को घोलना संभव ना हो। निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को घोलना संभव नहीं होता है, उस विलयन को हम नाम देते हैं बेटा संतृप्त विलयन। इसको हम यूं भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति की 4 रोटी खाने की कैपेसिटी है, 4 रोटी खाने की क्षमता है। 1 रोटी खाई, भूखा रह गया। 1 और खाई, अभी भी भूखा। 3 खाई, अभी भी भूखा। 4 खाने के बाद उसकी क्षमता जो है समाप्त हो गई, और ज्यादा रोटी वो नहीं खा सकता। तो 4 से कम रोटियां जब तक उसने खाई है तब तक तो वो है असंतृप्त। 4 से कम रोटियां खाई हैं तब तक तो वो क्या है, असंतृप्त। और जैसे ही उसकी 4 रोटियां कंप्लीट हो जाती हैं, 4 रोटी कंप्लीट होती है, वो क्या मान लिया जाएगा, संतृप्त मान लिया जाएगा। तो इसी तरह अपने विलयनों की स्थिति है, जब तक विलेय पदार्थ विलयन में घुलता जा रहा है तब तक तो विलयन हमारा असंतृप्त विलयन है। लेकिन एक अवस्था के बाद विलेय पदार्थ का विलयन में घुलना बंद हो जाता है, उस अवस्था को हम मानेंगे संतृप्त विलयन। तो अगर हम इसको परिभाषित करें, निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोलनी संभव ना हो, उसे हम कहेंगे संतृप्त विलयन। और अगर ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ को घोला जा सकता है, उसे माना जाएगा असंतृप्त विलयन। तो इस तरह से हमने विलयनों को 4 तरीके से वर्गीकृत किया। एक हमने घटकों की संख्या के आधार पर, एक अपन ने वर्गीकरण पढ़ा था भौतिक अवस्था के आधार पर, एक वर्गीकरण हमने पढ़ा सांद्रता के आधार पर, और एक वर्गीकरण अपन ने पढ़ा यहाँ पर संतृप्त या असंतृप्तता के आधार पर। अब हम बेटा यहाँ पर इसमें इसका नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं। हमारा नया टॉपिक है सांद्रता। देखिए, सांद्रता का अर्थ होता है विलायक या विलयन की किसी दी गई मात्रा में उपस्थित
विलेय पदार्थ की मात्रा, विलायक अथवा विलयन की किसी दी गई मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को हम सांद्रता कहते हैं। इसमें अधिकांश जगह तो हम विलयन का प्रयोग करते हैं, कुछ जगहों पर हम विलायक का भी प्रयोग करते हैं। तो विलयन या विलायक की दी गई विलयन या विलायक की किसी निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब सांद्रता को बेटा अपन कई प्रकारों से व्यक्त करते हैं और इसमें सबसे आसान तरीका होता है इसका विलयन की सामर्थ्य। सबसे आसान तरीका है विलयन की सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा को हम विलयन की सामर्थ्य कह सकते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, उसे क्या कहा जाएगा? विलयन की सामर्थ्य कहा जाएगा। तो बेटा सांद्रता के प्रकारों में सबसे पहले नंबर पर आता है बेटा विलयन की सामर्थ्य। तो विलयन की सामर्थ्य का मतलब होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्रामों में जो मात्रा होती है उसे हम कहते हैं बेटा विलयन की सामर्थ्य। अब इसको सूत्र के माध्यम से हम कैसे व्यक्त करेंगे? देखिए, इसका सूत्र होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ विलयन की सामर्थ्य को ज्ञात कर सकते हैं। और ये सामर्थ्य जो है सांद्रता का सबसे आसान तरीका होता है, सबसे आसानी से समझ में आने वाला तरीका होता है। जैसे हमने बोला 2 ग्राम प्रति लीटर, हमने कहा 2 ग्राम प्रति लीटर, इसका स्पष्ट रूप से अर्थ है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा 2 ग्राम। 10 ग्राम प्रति लीटर, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा 10 ग्राम। तो इस प्रकार से हम जो है सामर्थ्य को व्यक्त करते हैं। सामर्थ्य को ज्ञात करने के लिए विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को विलयन के कुल आयतन से भाग दिया जाता है, हमें जो है विलयन की सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। अब बेटा दूसरा इसका तरीका है द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत को हम व्यक्त करते हैं स्मॉल w ऑब्लिक कैपिटल W। देखिए, प्रतिशत का अर्थ होता है 100, यानी जो गणना की जाएगी वो 100 में की जाएगी। तो इसको हम परिभाषित करते हैं 100 ग्राम विलयन, द्रव्यमान की बात चल रही है, तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला बना, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। तो इस प्रकार से हम यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करते हैं।
द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ होता है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा। इसे कहा जाता है बच्चों द्रव्यमान प्रतिशत। और द्रव्यमान प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। एक अपन इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए 50 ग्राम चीनी को 450 ग्राम पानी में विलय किया। द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता ज्ञात करो। 50 ग्राम चीनी है, 50 ग्राम चीनी को हमने 450 ग्राम पानी में घोला है। अब इसकी सांद्रता हमको निकालनी है द्रव्यमान प्रतिशत में। अब देखिए द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता कैसे निकलेगी। आप इसमें देखो विलेय का द्रव्यमान, विलेय के रूप में चीनी है, चीनी की मात्रा क्या हो गई 50 ग्राम। विलयन, विलयन का मतलब विलेय प्लस विलायक। इसमें हमें प्रश्न की भाषा पर ध्यान देना होता है। कई बार तो हमें डायरेक्ट विलयन का द्रव्यमान दिया जाता है और कई बार हमें विलेय और विलायक दोनों के अलग अलग द्रव्यमान दिए जाते हैं। अब 450 ग्राम पानी में विलय किया मतलब 450 ग्राम हो गया विलायक। तो विलयन का द्रव्यमान क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान बराबर होगा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो 50, 500, 100। अब आप हल करें इसे तो ये आ जाएगा बेटा 10% W/W। तो इस प्रकार से हम यहां पर जो है द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कर सकते हैं। फिर बेटा इसके बाद में हम सांद्रता का तीसरा तरीका ले रहे हैं। देखिए सांद्रता का तीसरा प्रकार आता है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को हम व्यक्त करते हैं स्मॉल v ऑब्लिक कैपिटल V। आयतन प्रतिशत को व्यक्त किया जाता है स्मॉल v ऑब्लिक कैपिटल V। अब बेटा इसको अपन कैसे निकालेंगे, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मिलीलीटरों की मात्रा। तो इस प्रकार 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मिलीलीटरों की मात्रा या विलेय पदार्थ के मिलीलीटर की संख्या, उसे कहा जाता है आयतन प्रतिशत। देखिए प्रतिशत जहां भी है सारी की सारी गणनाएं आपको 100 में ही करनी है। आयतन प्रतिशत है तो गणना की जाएगी 100 मिलीलीटर। द्रव्यमान प्रतिशत हो तो गणना की जाएगी 100 ग्राम। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मिलीलीटर की संख्या, उसे कहा जाता है आयतन प्रतिशत। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो विलेय के मिलीलीटर अपॉन विलयन का आयतन ml में इंटू 100।
तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है हम इसमें आयतन प्रतिशत की गणना कर सकते हैं। इसको अपन एक उदाहरण के माध्यम से देखें। देखिए उदाहरण में जैसे मान लीजिए हमने लिया 40 ml मैथेनॉल, 40 ml मैथेनॉल, और इस 40 ml मैथेनॉल को हमने मिलाया 160 मिलीलीटर पानी में। 40 ml मैथेनॉल को 160 मिलीलीटर पानी में मिलाया। आपको निकालना है सांद्रता आयतन प्रतिशत में। हमें इसके विलयन की सांद्रता को आयतन प्रतिशत में व्यक्त करना है। देखिए कैसे व्यक्त करेंगे हम। विलय की मात्रा क्या दिख रही है आपको? विलय पदार्थ के ml है 40 और विलयन का आयतन, विलयन का आयतन मतलब विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। 40 प्लस 160 इंटू 100। अब ये हो जाएगा, विलयन का आयतन हो गया 200 इंटू 100। 2 से अपन इसको भाग दे देंगे तो ये हुआ 20% V/V। तो इस प्रकार हम आयतन प्रतिशत को व्यक्त करते हैं। आयतन प्रतिशत का अर्थ हुआ 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मिलीलीटरों की संख्या। इसे हम नाम दे सकते हैं आयतन प्रतिशत। अब बेटा इसी प्रकार से एक और आता है, देखिए अगला है चौथा प्रकार, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखिए आयतन द्रव्यमान प्रतिशत को याद कैसे रखें आप? देखो पहले जो लिखा जाएगा वो विलय होगा। याद रखने के लिए आप तरीका, पहले हम लिखेंगे किसको? विलय को, और बाद में हम लिखेंगे विलयन। यानी विलय का तो लिया जाएगा आयतन और विलयन का लिया जाएगा द्रव्यमान। तो हम इसको परिभाषित किस प्रकार करें? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, विलयन का क्या लेना है? द्रव्यमान लेना, और विलय पदार्थ का लेना है आयतन। तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मिलीलीटरों की संख्या, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मिलीलीटरों की संख्या को आयतन द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अब इसे निकाला कैसे जाए भाई? इसे निकालने के लिए विलय का आयतन, ये आयतन लेंगे अपन ml में, और विलयन का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का आयतन ml में बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो इस प्रकार हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ का आयतन, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ का मिलीलीटर में आयतन, उसे कहा जाता है आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। अब इसको अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से देखें, जैसे
मान लीजिए हमने लिया 50 मिलीलीटर एसिटिक अम्ल, 50 मिलीलीटर हमने लिया एसिटिक अम्ल, पानी में विलय किया और विलयन का द्रव्यमान, विलयन का हमने द्रव्यमान माना 400 ग्राम। तो हमें यहां पर सांद्रता ज्ञात करनी है आयतन द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में। सांद्रता आयतन द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए किस प्रकार ज्ञात किया जाए। आपका विलेय पदार्थ का प्रश्न में आपको आयतन दिया हुआ है, विलेय पदार्थ का आयतन दिया हुआ है आपको 50 ml, विलेय पदार्थ का आयतन 50 ml दिया है और विलयन का द्रव्यमान क्या दिया आपको, विलयन का आपको डायरेक्ट द्रव्यमान दिया हुआ है, कुछ जोड़ने घटाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 400 ग्राम इंटू 100, तो ये हो जाएगा बेटा 12.5% V/W। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आयतन द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कर सकते हैं। आयतन द्रव्यमान प्रतिशत मतलब 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का मिलीलीटर में आयतन, इसे हम नाम दे सकते हैं आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। इसी प्रकार से बेटा यहां पर एक और होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसी प्रकार से एक और आता है आपका आयतन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में इसका जस्ट उल्टा होता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको हम व्यक्त करेंगे W/V से। अब बात वही है, पहले किसको ले और बाद में किसको ले। पहली चीज, पहला तो मान होता है विलेय का और दूसरा मान होता है विलयन का। मतलब अब हम 100 मिलीलीटर विलयन में यहां पर गणना करेंगे तो परिभाषा किस प्रकार दें, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा। विलेय का तो आपको लेना है द्रव्यमान और विलयन का लेना है आपको आयतन। तो 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, उसे कहा जा सकता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। परिभाषा क्या बनी, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा। तो हम इसके लिए फॉर्मूला देंगे, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। तो परिभाषा हुई 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा को हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कह सकते हैं। एक उदाहरण इसका देखते हैं। मान लीजिए 40 ग्राम यूरिया को पानी में विलय किया और विलयन का आयतन
आयतन 500 ml है, तो हमें निकालना है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अगर 40 ग्राम यूरिया को पानी में घोला जाए और बनने वाले विलयन का आयतन हो 500 ml, तो सांद्रता को हमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। देखिए कैसे व्यक्त करेंगे। सूत्र में मान रखिए, विलेय का द्रव्यमान 40 ग्राम, विलयन का आयतन हो गया बेटा 500 ml इंटू 100। आप इसे हल कर लीजिए। 8% W/, तो इस प्रकार से हम यहां पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना कर सकते हैं।